नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए मैथ सीटेट में जो पेपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, यानी कि जो संख्यात्मक प्रश्न पूछते हैं, उसके बारे में हम लोग सवालों को बना रहे थे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए हमारा पेपर नंबर 10वां है, यानी कि मैथमेटिक्स 2016 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे और ये हमारा कुल मिला के 10 पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये मैथ की क्लास यहीं पे ओवर हो जाएगी, हम कोई और क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम फटाफट बना लेते हैं और चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको वहाँ दिख रहा होगा, क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि, देखिए कह रहा है यदि 1001 गुणे 11 11 11, ठीक है, मतलब 1 1 1 बराबर 11 1 2 3 4 0 प्लस 11 गुणे, अब यहाँ पे क्या आएगा यही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा यही आपको बताना है। देखिए एक चीज बात ध्यान रखे रहिएगा, जब भी आपसे यहाँ बीच में 2 जीरो आए और किनारे किनारे 1 रहे और इधर 1 1 1 गुणा रहे, तो ये पूरा आंसर इसका आएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, यानी कि 3 3 6, अब 6 बार आपको 1 1 1 आएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, या छोड़िए यहाँ आप गुणा कर लीजिए, आपको इजी समझ में आ जाएगा, नहीं आप कहेंगे कहाँ से आ गया। देखिए 1 1 1 गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 1 0 0 1। ठीक है, फिर यहाँ कर लीजिए 1 0 0 1, फिर ये कर लीजिए 1 0 0 1, कितना आ गया 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 3 3 6, 6 बार 1 आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बराबर ये क्या हो गया 0 0 0 प्लस 11। एक बात बताइए, आप खुद दिमाग लगाइए, अगर यहाँ 3 ठो 1 1 आ जाए, एक और एक्स्ट्रा 1 आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। और सभी ऑप्शन में देख लीजिए केवल एक यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें बीच में 0 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग से काम कीजिए, आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ डबल 0 था, मल्टीप्लाई करने में पूरा 1 हो गया। ऐसे देखिए यहाँ भी 0 है, यहाँ 11 है, तो अगर हमें यहाँ एक 0 वाला मिल जाए तो हमारा ये पूरा 1 1 1 1 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि 15,200 में 5 का स्थानीय मान। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 1 2 3, 5,000 हो जाएगा। फिर आपसे कहा है कि 2,659 में 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़िए, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 5600। अभी क्या बोल रहा है, बोल रहा है बराबर 7 गुणे कितना, 7 गुणे कितना कर दे हम 5600 आ जाए, तो हम मान लेते हैं 7 गुणे x, तो ये हो गया हमारा 5600 बटे 7 बराबर x। अब भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा उत्तर 800, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पूछा था वैसे हमने कर दिया, कहा था इसमें 5 का स्थानीय मान प्लस इसमें 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 गुणे कितना, 7 गुणे कितना, तो हमने मान लिया 7 गुणे x, और फिर x हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, इजी है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोगों से 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंड। चलिए भैया सार्वधनात्मक मतलब जिससे ये कट जाएगा, 36 और देखिए 36 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 9 से कटेगा, 10 11 12 से कटेगा, 12 के बाद ये कटेगा 18 से, 18 के बाद ये कटेगा 36 से। ऐसे 48 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 के बाद 12 चौक 48, और 16 3 48,
16 के बाद 24 दूना 48 और फिर उसके बाद में 48 से क्या बोला है आपसे, सार्वधनात्मक, यानी कि जो दोनों में मिलता हो। देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है गुणे, 2 मिल रहा है 2, 3 मिल रहा है 3, 4 मिल रहा है और उस पर 6 मिल रहा है। देखिए 4 मिल रहा है और 6। इसके बाद देखिए 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 12 मिल रहा है तो 12 भी लिख लेंगे, 16 यहाँ नहीं है, 18 18, ठीक है, बस इतना ही मिल रहा है। ठीक, अच्छा यहाँ 24 रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अब इतनी चीजें हमको मिल रही हैं, कह रहा है इनका गुणनफल, इनका आप क्या करिए, गुणनफल निकालिए। ठीक है, तो चलिए इनका हम लोग पहले क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। और इनके गुणनफल को किसके बराबर किया है, बराबर किया है 999 प्लस 9 गुणे, यहां कुछ नहीं है तो यहां मान लेते हैं x, भाई यहां x मान लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसका आप गुणा कर दिए, देखिए 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 चौका 96 हो जाएगा आपका, 96 गुणे 12 बराबर 999 प्लस 9x, यही हमें x निकालना है। उसने कहा था जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त स्थान है वो निकालिए, रिक्त स्थान को हमने x मान लिया, x निकालना है। ये देखिए हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 12 छंग 72, एक सेकंड रुकिए जरा, तो 36 और 48 का हमें निकालना है, तो 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 चौका 24 छक्का, ओहो यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 24 छक्का हमको निकालना है, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 144 आएगा। ठीक है 144, देखिए तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 कम 12 5 17, 1728, इधर कर दीजिए माइनस 999 बराबर 9x। अब 1728 में से घटा दीजिए आप 999 को, कितना आएगा भैया, घटाइए, ये आपका आ जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, फिर ये बचा 1, 11, 11 में से 9 गया 2, ये बचा 6, उधार दे दिया था 6, 16, 16 में से 9 गया 7, कितना आया भैया 729 आया बराबर 9x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 729 बटे 9, 9 8 72, 9 1 9, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th इज अ राइट आंसर। जैसे पूछा था वैसे हमने सेटअप कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल को हम बनाते हैं, देखिए क्या बोला है, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 90। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आपसे छोटा कहेगा 36, 54 और 60 का और भागे 90 आपको करना है, करा इसका छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम, तो आप यहां निकाल लीजिए 36, 54 और 60 का एलसीएम निकाल, देखिए 2 से काटिए 18 और ये 27 और ये 30, 2 से काटिए 9, 27 और 15, 3 से काटिए 3, 9 5, 3 से काटिए 1 3 5, 3 से काटिए 1 1 5 और ये 5 से 1 1 1, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 और इधर 3 5 15, यानी कि इतना ही आएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए 36 और गुणे ये 15 भागे कितना 90, यही आपको निकालना है, यानी कि 36 गुणे 15 बटे 90। देखिए 15 कम 15, 15 छक्का 90 और 6 कम 6, 6 छक्के 36, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3rd जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। एक बात बताइए, 1 दर्जन में कितना होता है 12, उसके पास कितना है 5 दर्जन, यानी कि 5 गुणे 12, कितनी टॉफियां हैं 60 टॉफियां हैं। कह रहा है कि अमिता को 1/3 भाग, यानी कि अमिता को 1/3 भाग दे दिया है टॉफियों का, कितना दे दिया 20 ठो।
फिर कह रहा है 2/5 भाग अमित को दिया है। अमित को कितना दिया है? 2/5 भाग दिया है अमित को। 5 एकम 5 काटिए 12 हो जाएगा। 12 दूना 24 ठो। 1/12 भाग हमीदा को दिया है। हमीदा को कितना दिया है? 1/12 भाग 60 का, यानी कि 5 ठो हमीदा को दिया है। कह रहा है शेष कितना बचा उसके पास। देखिए 20 यहाँ बांटा, 24 यहाँ, 44, 5 यहाँ, 49 ठो उसमें बांट दिया है। टोटल 60 था, तो उसके पास बचा कितना? 11 टॉफी उसके पास अभी भी शेष है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऐसा हमने बहुत लगाया हुआ है, तो आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 112 इकाई, ये कह रहा है 112 इकाई प्लस 12,000 कह रहा है कि इक्वल टू निकालना हमको है 11,012 प्लस यहाँ पे डैश लिखा है दहाई, तो हम ये मान लेते हैं x, यही हमें निकालना है, हमने मान लिया x। चलिए 112 इकाई मतलब 1 से गुणा प्लस 12,000 मतलब 1000 से गुणा कर दीजिए, बराबर 11,012 प्लस 1 से गुणे दहाई मतलब 10 से गुणा, हर बार हम लोग करते आ रहे हैं। इकाई मतलब 1 से गुणा, दहाई मतलब 10 से गुणा, सैकड़ा मतलब 100 से गुणा, हजार मतलब 1000 से गुणा। ये कितना हो जाएगा? 112 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12,000। देखिए इसको अगर इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 11,012 बराबर ये कितना हो गया? 10x। अब देखिए इसको जोड़ देंगे हम लोग, इसको कितना हो जाएगा? 12,112 माइनस 11,012 बराबर 10x। माइनस कर दीजिए, 12,112 में से 11,012 को आप माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 0 0 1 1, ये कट गया, यानी कि 1100 बराबर 10x। 0 0 से काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 110, और 110 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सवाल हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है एक ही माप के 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध है। देखिए कितना है भैया? 51 लीटर प्लस 750 ml है, तो 51 लीटर को अगर हम ml में करेंगे तो 1000 से गुणा प्लस 750, यानी कि 51,000 प्लस 750 बराबर 51,750 ml दूध है। कितना दूध है? इतना है। अभी क्या बोल रहा है कि इसको आप पहले 23 बोतलों में भर दीजिए, तो 23 बोतलों में अगर हमने भरा है तो एक बोतल में कितना आएगा? हम 23 से भाग देते हैं, 23 गुना 46, 5 बचा, ये कट गया, ये उतर गया 7, फिर 23 गुना 46 कितना बचा? 7 में से 6 गया 1, और ये 1, ये हो गया 5, तो 23 पंजे 115 कट गया, यानी कि एक बोतल में 225 ml दूध आएगा। आपसे कह रहा है कि ऐसे ही 16 बोतलों में कितना आएगा, तो 16 गुणे 225। देखिए 16 पचे 80, 16 गुना 32, 32 और 8 40, 16 गुना 32 और 4 36, 3600 ml दूध आएगा। लेकिन यहाँ ml में तो आंसर दिया ही नहीं है, यहाँ दिया है लीटर में। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? देख लीजिए एक बार, तो 16 गुना 16 पचे 80, 16 गुना 32 और 8 40, 16 गुना 32 और 4 36, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है कितना आ गया? अच्छा हाँ, एक मिनट, यहाँ एक जीरो भी है तो यहाँ एक जीरो भी आएगा, ठीक है। तो एक यहाँ जीरो आप बढ़ा लीजिए। देखिए 36,000 आया है, मतलब इसका हुआ कि 36 गुणे 1000 ml, 1000 को हटा दीजिए तो 36 लीटर इज अ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें डाउट इसलिए हुआ क्योंकि
सारा आंसर लीटर में आ रहा था, तो यहाँ 0 एक छूट रहा था जो कि हमारा ये था, यहाँ आएगा। क्लियर है? तो कितना आंसर आएगा इसका? 36 लीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग लगाते हैं और इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए ये भी इजी है, बार बार पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे। कह रहा कि मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की जो दूरी है, 1/2 सेंटीमीटर को क्या कह रहा है? वो 200 km के बराबर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 200 गुणे 2 यानी कि 400 km के बराबर। 1 सेंटीमीटर 400 km के बराबर है। हमसे कह रहा है कि 1800 km बताइए। 1800 km को हमें बताना है। देखिए ध्यान समझिएगा, जो 400 km है वो किसके बराबर है? 1 cm के। तो 1 km किसके बराबर हो जाएगा? 1/400 cm के। यानी कि 1800 km किसके बराबर हो जाएगा? 1/400 गुणे 1800। 0 0 0 0 कितना बच गया? 18/4। यानी कि 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, 4.5 4.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका उत्तर दिया होगा वो दिया होगा, एक सेकंड रुकिए जरा, तो साढ़े 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर, देखिए यही दिख रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4.5 हिंदी में लिखा है ना, हम सोच रहे कि हिंदी में कहां से आ गया। देखिए लिखा है 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 4.5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। देखिए पहला लिख रहा है कि एक जो ml होता है वो 1 लीटर का शतांश है। शतांश मतलब 100वां भाग। लेकिन हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 ml 100वां नहीं है, 1000वां भाग होता है। तो यही सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था कि चारों में से सही कौन नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 लीटर, लेकिन ये कह रहा है कि 1/100, यही गलत है, वही हमने चुन लिया। दूसरा कहा है कि 1 लाख के बराबर है 100,000 के, बिल्कुल 100,000 में गुणा कर दीजिए आपका आ जाएगा। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, बिल्कुल 1 लाख में 100 गुणा कर दिया आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर मीटर का शतांश है, ये भी सही है क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है। लेकिन जो पहला पूछा था 1 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 1/100 के नहीं, 1/1000 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला है हमसे, कह रहा है कि एक घनाभकार बक्सा है। अच्छा, एक घनाभ बक्सा है जिसका डायमेंशन कितना है? 13 गुणे 11 गुणे 9। फिर कह रहा है एक घन भी है, घन, और घन का जो भुजा है वो कितनी है? 12। आपसे कह रहा है देखिए 1 सेंटीमीटर के 3060 बॉक्स हैं, छोटे छोटे ना, ये भी घन है। घन है, क्या है? घन। कह रहा है बताइए इसको हमें भरना है इन दोनों बॉक्सों में, तो कितना शेष बचेगा? मतलब अगर इतने पूरे हैं, इसको हम इसमें भर देंगे तो क्या हो जाएगा या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। चलिए घनाभ का आयतन निकालिए, वॉल्यूम, और इसका आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा भुजा के घाते 3। देखिए ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 11 यानी कि 13 गुणे 11 नौया 99, और 13 13 नौया आपका होता है 117, यानी कि 1287 प्लस ये 12 गुणे 12 गुणे 12 यानी 1728। ठीक है, इतना। अब इसको हमें भरना है, इसको हमें जोड़ देना है। जोड़ेंगे, जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8 7 15 और 8 2 10, 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, हासिल है। 7 2 9 1 10 3। ठीक है, कितना वॉल्यूम आया? 3015। लेकिन हमें गोली कितनी भरनी थी? हमें गोली भरनी थी, या छोटे छोटे जो बॉक्स थे, क्या बोला है? हाँ, इतनी भुजा का इतना बॉक्स हमें भरना था, लेकिन हमारे पास आयतन इतना ही है, तो कितना शेष बच जाएगा?
आप इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि 45 जो छोटे बॉक्स होंगे वो हमारे शेष बच जाएंगे। यही हमसे पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहा था एक घनाभ है, इसकी डायमेंशन ये है, वॉल्यूम निकाल लिया, घन है वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, बर्तन का पूरा वॉल्यूम कितना हो गया 3015। आपसे कहा है कि 3060 छोटी छोटी गोलियां हैं या छोटे छोटे घन के बॉक्स हैं, इसको इसमें भरना है, तो बताइए कितने भरे जाएंगे। भाई इसका डायमेंशन कितना, ये एक था ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का भरना है हमें। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का भरेंगे तो पूरा कितना होगा 3060, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम केवल 3015 है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला सवाल से क्या बोला है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, अच्छा यहां पे आयत की लंबाई दिया हुआ है 48, चौड़ाई दिया हुआ है 21। आपसे क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा, जो वर्ग की भुजा है वो 2/3 है आयत के लंबाई की, लंबाई के 2/3 काट दीजिए, 3 आ गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 16 दूना 32, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो 32 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या पूछा है, अच्छा इनके क्षेत्रफलों का योग, तो एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल निकालना है प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आप कर दीजिए, यहां कर दीजिए 48 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 2 एक अट्ठे 8, एक चौके 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 1 9, 8 6 4 10, 9 9 1 10, 1008, 1008 प्लस 32 गुणे 32 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 6 6 12, 9 1 10, 1024। ठीक है, कितना आ गया 1024, 1008 प्लस 1024 हमारा हो जाएगा 2032। ठीक है, 2032 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी जो पूछा था वही हमने कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अच्छा अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 6072, देखिए ध्यान समझिएगा इस सवाल को, 6072 गुणे 36 गुणे 25 के बराबर है, तो हमें हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। चलिए पहले टूट पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक सप्ताह में सेकंड, कह रहा है इसके बराबर है, एक सप्ताह में हमें सेकंड निकाल के बताना है क्या इसके बराबर है। देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, पहले 7, एक दिन में कितने घंटे 24, और 24 घंटों में, यानी कि ये देखिए एक सप्ताह में 7 दिन, 7 दिन में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में कितना सेकंड 3600। अब देखिए इसी को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे इसके, अगर बराबर हो गया तो काम हमारा हो गया। देखिए 7 गुणे 24, देखिए यहां 36 है ना, तो पहले 36 लाइए, 36 गुणे 100 हम कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। दूसरा काम देखिए इसका हम गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 14 दो 16, 168 गुणे 36। अभी यहाँ 25 है, यहाँ लाइए, तो 25 गुणे 4 हो गया हमारा काम। एक बात बताइए, ये हमें मिल गया, ये मिल गया, अगर इसका गुणा कर दें ये आ जाए तो काम हो जाएगा। करिए, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6, देखिए आ गया हमारा, है ना, यही तो पूछा था, इसके बराबर नंबर, यानी कि हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। एक सप्ताह में जो जितने सेकंड होंगे उतना ही इसका गुणनफल आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या कहा है उसको निपटाते हैं। देखिए कह रहा है कि जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। अच्छा सामान्य 2709, भाई उसने 2700 मछली ली है, अभी तो कम नहीं हुआ है, पैसा तो उसको देना पड़ेगा। इस रेट से उसने लिया, कितने रेट से, 27 रेट से, तो आप 27 का गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा आंसर 73143। देखिए इतना रुपए में उसने क्या किया है, लिया है।
अभी कह रहा है कि लेने के बाद जब मछलियों को सुखाया तो कितना बचा, 1/3 हिस्सा ही बचा। तो 3 9 27, 0 3 3 9, यानी कि इतना ही केजी बचा है। अब 903 केजी को वो जो बेच रही है लड़की, वो 57.5 रुपए के हिसाब से बेच रही है। आप इसका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, आप जैसे ही 903 और 97.5 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 880। आपका आंसर आ जाएगा 880 42.5, ठीक है। इतना रुपए आ जाए। देखिए, इतने में उसने बेचा है, लिया कितने में था, इतने में। तो आपसे पूछा है लाभ कितना हुआ है, आप आराम से माइनस कर दीजिए। 42.5, 7 3 1 4 3.0, देखिए घटाइए। 5.12 में से 3 गया 9, ये बचा 13, 13 में से 4 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और ये बचा 7 में से 3 गया 4, यानी कि 48.99.5 और 1 14,899.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसे पूछा हमने कर दिया। कहा था कि 1/3 ही बचा है सूखने के बाद, तो 1/3 से गुणा कर दिया, इतना बचा है। ये जो बचा हुआ है इसको बेच रही है 97 पे, तो हमें लाभ कितने हो जाएगा, 14,000 रुपए का हमें लाभ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको भी 3-4 बार पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको आराम से अपना बना लेंगे और ज्यादा समय नहीं देंगे इस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर दूरी 15 किलोमीटर पर आवर से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर दूरी 50 km/h से, और 50 km की दूरी कार द्वारा 60 km प्रति घंटा से तय कर रही है। तो दूरी पूछा है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन हमें टाइम निकालना है, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए निकाल लेते हैं तीनों का। पहले कितनी डिस्टेंस है, 16 है ना, 16 डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है, 15। फिर प्लस डिस्टेंस कितनी है, 20, स्पीड कितनी है, 50, प्लस डिस्टेंस कितनी है, 50, स्पीड कितनी है, 60। लेकिन एक बात बताइए, यहां पे जो भी आ रहा है घंटे में आ रहा है, आवर में, है ना भाई, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हमें उत्तर देखिए पूछा है मिनट में, तो घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा, हर में सब चीजों में 60 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये 60 कट गया पूरा पूरा, ये आपका हो जाएगा 0 0 से कैंसिल, 5 चौके 20, और ये 15 चौके 60। देखिए 16 चौका 64, 4 6 24, प्लस ये 50 से कम 50, इसको आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 88 + 50, यानी कि 138 मिनट में उसने पूरी यात्रा कंप्लीट की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ठीक है। कुछ हमने नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा नहीं, बस चाल और दूरी और समय का हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपका जो ये 2016 का मैथमेटिक्स का जो पेपर था यही हमारा समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 10 पेपर को सॉल्व किया है, और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को कंठस्थ कर लिया और समझ लिया कि इसी प्रकार से हमें लगाने हैं, तो आपका 15 नंबर कहीं नहीं गया है, आप आराम से पेपर अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मैथ के पेपर की जो सीरीज थे यही समाप्त करते हैं। अब हम किसी नए क्लास को या किसी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।